Hello, good morning, everyone. Am I audible? Screen visible? I hope the screen is visible to everyone. Okay, so let's start the class. 30 seconds के लिए wait करेंगे. Because other people are also joining the class. आ रहे हैं बच्चे धीरे धीरे. So let's wait for like 30 seconds and then we will start revising what we have done in the previous class. And after revising, what we will do is we will uh, continue further, right? We'll pursue the chapter further, right? तो अभी के लिए हम लोग 30 सेकेंड्स क्या करेंगे, वेट करेंगे. किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है अभी तक? इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट with respect to whatever we have studied so far, please let me know. Post your doubt, post the doubt in the chat box. Post your doubt in the chat box, if any. Come on. If there is any doubt with respect to anything, any of the rules, any of the topic we have studied so far, please let me know in the comment section. I'm waiting for your messages. अगर नहीं है doubts तो thumbs up बना के भेज दो. If you don't have any doubt, okay. So I don't think so. किसी को कुछ doubt है अभी आज की क्लास के लिए? What we can do is we can just start the class. ठीक है, बाकी जब लोग सब आएंगे तब लोग वो ज्वाइन करते रहेंगे. हम लोग अभी क्या करते हैं, शुरू करते हैं, राइट? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वी स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर यस्टरडे. और जो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर क्या था? प्रेपोजिशन करके एक चैप्टर था. ठीक है, हमने डेफिनेशन देखी थी. व्हाट वाज द डेफिनेशन? बहुत सिंपल वर्ड्स में मुझे बता दो. डेफिनेशन यही थी कि कोई भी वर्ड जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है उसका उसी सेंटेंस में यूज दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या एस्टैब्लिश करें, लिंक एस्टैब्लिश करें या रिलेशनशिप क्या करें, एस्टैब्लिश करें. ऐसे वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स देखे थे प्रेपोजिशन के. ठीक है, फिर उसके बाद उनको स्टेटमेंट में या सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो देखा था. ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स हैं. कुछ रूल्स स्टडी किए थे हमने, वो रूल्स भी हम लोग क्विकली देख लेते हैं. क्या रूल्स हमने स्टडी किए थे? देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रूल नंबर 1. ठीक है, बहुत सिंपल था रूल नंबर 1. उसमें बताया हुआ था कि आप ऑन को, एट को और इन को कैसे यूज करोगे. ये प्रेपोजिशन है तीनों, इनको कैसे यूज करोगे. ठीक है, अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ऑन के लिए. कौन सी ट्रिक थी? जल्दी से कमेंट करो. मैंने एक न्यूमोनिक बताया था ना कि ऑन के लिए आप इस रूल नंबर 1 में कैसे याद रख सकते हो. एक चैनल का नाम भी बताया था और उस चैनल के नाम से, उस टीवी चैनल के नाम से मैंने आपको बताया था कि इसको याद रखा जा सकता है. याद है किसी को? जल्दी से बताओ. इफ यू गाइज वर अटेंटिव इन यस्टरडेज क्लास, लेट मी नो व्हाट वाज दैट ट्रिक जिससे हमें ये याद रखना था. उस ट्रिक में हमने एक टीवी चैनल का नाम यूज किया था और मैंने आपको बोला था कि इसको हम ऐसे याद रखेंगे. एनीबडी? ओके, आई गेस किसी को याद नहीं है. मैं बता देती हूँ.
दैट वाज डी ऑन. डी ऑन मतलब डेट, डेफिनेट डेट एंड डेफिनेट डे. दोनों के साथ हम क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं. डेफिनेट डे एंड डेफिनेट डेट. ये देखो, डे एंड डेट क्या यूज किया हुआ है? ऑन यूज किया हुआ है. टाइम के साथ और बेसिकली किसके साथ? लोकेशन के साथ हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं. ठीक है. मंथ एंड ईयर या वीक के साथ हम इन यूज करते हैं. यही रूल नंबर 1 था. ठीक है, दिस वाज रूल नंबर 1. फिर रूल नंबर 2 पढ़ा था, अगर सेंटेंस में आपको गिवन है कि किसी की डेथ हो गई है या कोई डाई कर गया है, तो उसमें आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि जो डेथ है वो कैसे हुए, व्हाट इज द रीजन ऑफ डेथ. ठीक है. अगर रीजन ऑफ डेथ डेथ एक्सीडेंट है तो इन यूज करोगे, इन रोड एक्सीडेंट. अगर डिजीज है तो ऑफ यूज करोगे, ऑफ कैंसर. राइट. टूल्स, वेपन्स, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप क्या यूज करोगे? विद यूज करोगे. जैसे विद अ पेंसिल, राइट्स विद अ पेंसिल, ड्रॉ सर्कल विद अ कंपास, एंड दिस इज नाइफ विद विच शी वाज मर्डर्ड. राइट. तो ये बेसिकली क्या हो गया? आपके 3 प्रपोजिशन. ठीक है, 3 रूल्स हो गए जो हमने कल क्या किए थे, देखे थे. उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने रूल नंबर 4 देखा था, विच वॉज क्वाइट सिंपल, जिसमें हमने ये देखा था कि हम ऑन को ऐसी चीजों के लिए यूज करेंगे. कहाँ? ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी है. ठीक है, बुक. नाउ बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल. ऊपर पड़ी है, टॉप पे है टेबल के, तो इट इज ऑन द टॉप ऑफ टेबल या समथिंग. एंड दूसरी चीज क्या कर रही है? टच कर रही है. किसको? इस टेबल के सरफेस को. ये देखो, टच कर रही है ना इस टेबल के सरफेस को, तो भी ऑन यूज करेंगे. अगर इस बुक को उठा के इस टेबल के नीचे रख दूं तो अंडर टेबल हो जाएगी. ठीक है. अब अगर दिस देयर इज दिस रूम, इस रूम में देयर इज दिस पर्सन हु इज सिटिंग, उसके टॉप पे कुछ भी प्लेस्ड है. ठीक है, इट कुड बी अ वॉल हैंगिंग. ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ वॉल हैंगिंग आल्सो. लेकिन पॉइंट इज, इस पर्टिकुलर पर्सन से कुछ हाइट पे होना चाहिए, कुछ ऊंचाई पे होना चाहिए और फिक्स्ड पोजीशन पे होना चाहिए. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? अबव. ठीक है, जैसे फैन के लिए हम क्या यूज करते हैं? अबव यूज करते हैं. ठीक है. देयर इज अ फैन अबव माई हेड. देयर इज अ वॉल हैंगिंग अबव माई हेड. वॉल हैंगिंग्स आती है ना इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, तो देयर इज अ वॉल हैंगिंग्स या रूफ हैंगिंग्स अबव माई हेड. ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली क्या यूज कर सकते हो आप? अबव यूज कर सकते हो. फिर उसके बाद कुछ भी ऐसी चीज जो कुछ हाइट पे तो है आपसे, बट यहाँ पे फिक्स्ड पोजीशन पे ना होके किस में है? मोशन में है. यानी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या ऊपर मूव कर रही है, कहीं पे भी बस ये मूव कर रही है, तो उस केस में आप ओवर यूज करते हो. जैसे एरोप्लेन के लिए आप ओवर यूज करोगे. ठीक है, बर्ड अगर आपके सिर के ऊपर से उड़ के जा रही है तो आप ओवर यूज करोगे. ठीक है, द बर्ड फ्लू ओवर माई हेड. राइट. ठीक है, दूसरी चीज क्या आ जाएगी? लेवल, पोजीशन या रैंक. जब भी आप किसी हायरार्की की बात कर रहे हो, सीनियर्स, जूनियर्स या कोई लेवल है, वाटर लेवल्स जैसे हो गए, तो उसकी बात कर रहे हो या किसी रैंक की बात कर रहे हो. ठीक है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे? बिलो यूज करोगे. ठीक है. शी गॉट शी गॉट 112 rank, which is below my rank. ठीक है, शी गॉट 112 रैंक, किसी का 112 रैंक आया होगा और वो कह रही है वो क्या है? मेरे से तो बहुत नीचे है, मेरे से तो बहुत क्या है? विच इज बिलो माई रैंक. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे? बिलो यूज करोगे. जब आपको रैंक के केस में बेसिकली क्या करना होगा? दिखाना होगा या कोई पर्टिकुलर पोजिशन. ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर लेवल. जैसे यहाँ पे पढ़ा था, यू नीड नॉट टू वरी एज द वाटर इन द रिवर इज बिलो डेंजर लेवल. ठीक है, वाटर इन द रिवर इज व्हाट? बिलो डेंजर लेवल. राइट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, फिर इसी में एक एक्सेप्शन भी पड़ा था कि ऐसा नहीं है कि ओवर सिर्फ आप यहाँ इस केस में यूज करते हो कि इफ समथिंग इज फ्लाइंग ओवर योर हेड, कुछ आपके आप जहाँ पे खड़े हो वहां से कोई चीज जो है कुछ हाइट पे है, इट इज एट सम हाइट फ्रॉम यू एंड इट इज इन मोशन. ठीक है, उसके लिए तो आप ओवर यूज करते ही हो, बट देन अगर आप किसी चीज को किसी चीज से कवर कर रहे हो तो भी आप ओवर यूज करते हो. देयर इज रूफ ओवर आवर हेड. ठीक है, क्योंकि आपके हेड को कवर कर रही होगी ना रूफ, इसी तरीके से. ठीक है, तो देयर इज रूफ ओवर आवर हेड. ठीक है, प्लीज स्प्रेड द शीट ओवर द बेड. ठीक है, बेडशीट को बिछा दो बेड के ऊपर. यानी बेड को किससे कवर करना है? शीट से, बेड शीट से. तो प्लीज स्प्रेड द शीट ओवर द बेड, तो ओवर यहाँ पे भी यूज करेंगे. राइट, व्हेन यू आर कवरिंग वन थिंग फ्रॉम द अदर, तो ओवर क्या करते हैं? हम यूज करते हैं. राइट. अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या पढ़ा था? कंटेन एंड पोर. मैंने आपको क्या कहा था? जब एक चीज जो है, व्हेन वन थिंग इज
एक चीज जो है वो किसी अदर चीज के अंदर बेसिकली पड़ी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है वो इस जग में है, पड़ा है, ठीक है। या टी जो है वो बेसिकली किसी टी पॉट में बेसिकली क्या हुई है, पड़ी है, ठीक है। तो कंटेन्ड है, तो उस केस में आप कौन सा प्रपोजिशन यूज करोगे, इन, राइट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी कॉइन्स आर देयर इन योर वॉलेट। अभी कॉइन्स कहाँ पड़े हैं, वॉलेट में पड़े हैं, तो क्या यूज किया, इन यूज किया। हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन योर वॉलेट, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या यूज किया, मतलब एक वॉलेट होगा, देयर वुड हैव बीन अ वॉलेट। अब वॉलेट के अंदर बेसिकली क्या पड़े होंगे, कुछ रुपीस नोट्स पड़े होंगे और कुछ कॉइन्स पड़े होंगे। वो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन योर वॉलेट। जब कोई चीज किसी के अंदर कंटेन्ड है या किसी अदर चीज के अंदर पड़ी है, उसके लिए हम इन यूज करते हैं। अब उस चीज को उठा के अगर आप किसी और कंटेनर में डाल दो, तो उसके लिए आप बेसिकली क्या यूज करोगे, इनटू। फॉर एग्जाम्पल, आई पोर्ड सम वाटर इनटू द ग्लास, मतलब ये जग था, जग के अंदर पानी पड़ा था, जब तक पड़ा था तब तक आप इन प्रपोजिशन यूज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने इसको उठा के किसी और कंटेनर में डाला, आप क्या यूज करोगे, इनटू एज अ प्रपोजिशन यूज करोगे, ठीक है, राइट। तो जब आप कोई चीज किसी चीज के अंदर फिल कर रहे हो, या कोई भी क्या कहते हैं, पोर कर रहे हो किसी चीज को किसी और चीज में, तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप बेसिकली क्या करोगे, आप इनटू प्रेपोजिशन को क्या करोगे, यूज करोगे, राइट। या कोई चीज किसी के अंदर एंटर कर रही है जब, तो उस केस में कोई चीज किसी के अंदर जैसे एंटर कर रही है, तो फॉर एग्जाम्पल, देर इज दिस गर्ल, राइट। कोई एक गर्ल है, मान लो मेरी फ्रेंड मेरे रूम में आ गई, तो उसको मैं क्या करूंगी, माई फ्रेंड केम इनटू द रूम, या शी केम इनटू द रूम, राइट। इस तरीके से, शी केम इनटू द रूम, ठीक है। इस तरीके से आप इनटू को यूज कर सकते हो जब किसी चीज, फॉर एग्जाम्पल, आई डिप्ड माई हैंड इनटू द कोल्ड वाटर आफ्टर आफ्टर इट गॉट बर्न्ड। मेरा हाथ जैसे ही बर्न हुआ, मैंने उसको क्या किया, आई डिप्ड इट इनटू द कोल्ड वाटर। तो इसको भी आप बेसिकली क्या कर सकते हो, इनटू को इस तरीके से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, आई गेस ये इनटू वाला समझ आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ और अगर मैं आपको इनटू के एग्जाम्पल्स दूं, तो और क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही स्लिप्ड इनटू द पूल केयरलेसली। स्लिप्ड इनटू दी पूल केयरलेसली, वो पूल में गिर गया, ठीक है। कहाँ गिर गया, पूल में गिर गया, ठीक है, ओके। ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो थे वो इनटू के थे। जब कोई चीज किसी में क्या कर रही है, एंटर कर रही है, या फिर जब कोई चीज आप किसी दूसरी चीज में पोर इन कर रहे हो या फिल कर रहे हो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, इनटू को क्या करोगे, यूज करोगे। फिर उसके बाद रूल नंबर 6 हमने क्या पढ़ा था, रूल नंबर 6 पढ़ा था शेड या बाउंड्री। मतलब आपको कोई बाउंड्री गिवन है, उस बाउंड्री के अंदर की जब भी बात करनी है, अंदर कुछ भी हो रहा है, तो उस केस में आप इन यूज करोगे। लेकिन किसी पर्टिकुलर ट्री के, फॉर एग्जाम्पल, देर इज दिस ट्री, इस ट्री के बिल्कुल जस्ट नीचे कुछ हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, अंडर यूज करोगे। अंडर हमने देखा था ना, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे है, तो उसको दिखाने के लिए हम सेंटेंस में अंडर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेबल के नीचे, जब बुक का एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है। उसी तरीके से अगर ट्री है, अगर ट्री के नीचे हम बेसिकली किसी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उसका एग्जाम्पल पढ़े, तो वो जस्ट नीचे बैठे हैं ना, तो अंडर द ट्री ही बोलेंगे, ठीक है। शेड का क्या था, शेड का रीजन जो होगा इतना बड़ा होगा, तो जरूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट अगर यहाँ बैठा है, शेड ऑफ द ट्री में बैठा है, तो वो ट्री के अंडर अंडर ही बैठा हो, ट्री के नीचे ही बैठा हो, तो उसके लिए हम इन शेड यूज करते हैं, इन शेड ऑफ ट्री, राइट, ओके। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पार्क, तो पार्क की बाउंड्री, ये जो प्रिमाइस की बाउंड्री है, इसके अंदर खेल रहे हैं, तो इन द पार्क हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखो, लार्ज एरिया को बताने के लिए आप इन यूज करते हो, और डेफिनेट लोकेशन के लिए एट यूज करते हो। ये हमने रूल नंबर 1 भी पढ़ा था, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल देखो प्लेस का, ही लिव्स इन दिल्ली एट सीपी, ठीक है, ओके। आई गेस हमने कल इतने ही रूल पढ़े थे, कितने रूल पढ़े थे,
लेट मी जस्ट, एक क्वेश्चन है किसी का, मेरे को एक क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। आप क्या क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहे हो मैम? व्हाट अबाउट केम ओवर? सी, कम ओवर अगर आप यूज कर रहे हो या केम ओवर उसको इस फॉर्म में पास्ट में भी यूज कर रहे हो, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इसका यूज मुझसे पूछ रहे हो कि कहाँ यूज करना है, ठीक है, कम ओवर या केम ओवर, ठीक है, इस तरीके से अगर आप इस पूरे, देखो पहली बात तो ये जो वर्ड है ये हमेशा आप पूरा यूज करोगे, इसमें ओवर ऐसा नहीं है कि इसके साथ स्पेसिफिकली यूज हो रहा है। हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, या वर्बल फ्रेजल जो प्रेपोजिशंस होती हैं, फ्रेजल प्रेपोजिशंस, इस तरीके से हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे चल के, ठीक है। उसमें आप देखोगे कि कुछ ना फ्रेजेस होते हैं जिनको आप स्पेसिफिक जगहों पे यूज कर सकते हो, जैसे कि केम ओवर। केम ओवर जो है, ऐसा नहीं है कि इसके साथ ओवर यूज हो रहा है तो उसमें आप वो वाला रूल अब मेंशन करोगे, ये जब भी यूज होगा ये पूरा ही यूज होगा, दीज बोथ वर्ड्स विल बी यूज्ड, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल किस लिए यूज करते हो आप इसको, केम ओवर, जब कोई किसी प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहा है या आप किसी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे बुला रहे हो, ठीक है, उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, केम ओवर यूज करोगे, और ये हमेशा साथ ही यूज होगा इस केस में, ऐसा नहीं है इसके साथ ही आप यूज कर रहे हो, राइट। तो ओवर वाला जो रूल हमने पढ़ा था कि जब आप किसी चीज को किसी चीज से कवर करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर व्हेन समथिंग इज फ्लाइंग ओवर योर हेड, मतलब कुछ एट सम हाइट है, समथिंग इज एट सम हाइट और मोशन में है, तो उस केस में आप सिर्फ ओवर प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो। अभी केम ओवर जो है, केम ओवर जो है, ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, ठीक है, इसको आप एक तरीके से क्या बोल सकते हो, जैसे फ्रेजल प्रेपोजिशंस होती है ना, वैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो जब भी ये यूज होगा, पहली बात तो टुगेदर यूज होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके साथ ओवर यूज हो रहा है अलग से, ये अपने आप में ही पूरा एक कंप्लीट वर्ड है, ठीक है। तो इसको आप यूजुअली कहाँ यूज करते हो, उसको यूजुअली यूज करते हो आप जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पर्सन को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। जैसे कि इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड केम ओवर द लेक एंड देन अप्रोच्ड अस। मतलब मेरा फ्रेंड जो था वो लेक पे आया और उसके बाद उसने हमें अप्रोच किया, ठीक है। माई फ्रेंड केम ओवर द लेक एंड देन अप्रोच्ड अस, राइट। तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ और अगर हमें इसके एग्जांपल्स देखते हैं, हम वैसे ही आगे करेंगे, ठीक है। कम ओवर, केम ओवर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हर ग्रैंड पेरेंट्स केम ओवर फ्रॉम यूरोप बाय फ्लाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज। ये दोनों इकट्ठे कब यूज होंगे, तब यूज होंगे जब अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, प्लेस नंबर वन से प्लेस नंबर टू पे जा रहे हैं, आपको बताना है कि कोई किसी प्लेस से दूसरी प्लेस पे आया, तो उस कंटेक्स्ट में आप बेसिकली क्या करोगे, इसको क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जैसे हम कैजुअली, अगर मैं बात करूं कैजुअली, अगर आप बोल रहे हो तो हम इसको ड्रॉप इन भी बोल सकते हैं, व्हाई डोंट यू ड्रॉप इन माय प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, बहुत ही कैजुअल, जैसे चैटिंग की लैंग्वेज हम यूज करते हैं, उस तरीके से हम ड्रॉप इन भी वर्ड यूज कर सकते हैं केम ओवर की जगह। व्हाई डोंट यू कम ओवर, ऐसे बोलते हैं, व्हाई डोंट यू कम ओवर माय प्लेस, कम ओवर टू माय प्लेस, इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर व्हाई डोंट यू ड्रॉप इन माय प्लेस, ठीक है, या ड्रॉप इन सम टाइम, ठीक है। ऐसे तरीके आपने कभी पढ़ा होगा नॉर्मल चैट में, ड्रॉप इन सम टाइम, ड्रॉप इन सम टाइम मतलब कभी आप हमारे घर पे आना, या व्हाई डोंट यू कम टू माय प्लेस सम टाइम, ठीक है। तो इसकी जगह हम ड्रॉप इन भी आजकल यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आपका डाउट वैसे था क्या, मुझे ये समझ नहीं आया, बट इफ यू आर आस्किंग अबाउट द यूसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, तो वो मैंने आपको बता दिया है। जब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर रहे हो, या कोई और मूव कर रहा है, या किसी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इन्वाइट कर रहे हो, या ये बताना चाह रहे हो कि कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह आया, तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे, उस केस में आप कम ओवर, केम ओवर, इन वर्ड्स को क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है, राइट।
आई होप इट इज क्लियर जिनका भी ये डाउट था। आई डोंट नो किसका डाउट था ये, बट एक बार प्लीज देख लो, किसी ने मैसेज पोस्ट किया हुआ था। ठीक है, और ओवर सिर्फ सिंपली कब यूज करना है, जब समथिंग इज मूविंग आपसे थोड़ा हाइट पे है और मूव कर रही है। जैसे कि अगर सिर्फ ओवर का भी एग्जांपल देखना है तो इस तरीके से भी देख सकते हो, द बर्ड द बर्ड्स फ्लू ओवर द लेक। अभी द बर्ड्स फ्लू ओवर द लेक, लेक के ऊपर से उड़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से जब बताना है तो वो कर सकते हो, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो ओवर को इस तरीके से यूज करोगे व्हेन समथिंग इज एट सम हाइट। अब वो लेक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेक, लेक से तो हाइट पे होंगी ना बर्ड, और मोशन में भी थी क्योंकि फ्लाई कर रही थी, तो हेंस उसको दिखाने के लिए भी द बर्ड फ्लू ओवर द लेक, एक ये एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। कल हमने आए के 7 रूल्स ही पढ़े थे, हमें आज रूल नंबर 8 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी रूल नंबर 8 देखो। व्हाट इज रूल नंबर 8? रूल नंबर 8 इज वेरी सिंपल सी, टाइम को लेके है। इस रूल का एक पार्ट हम कल की क्लास में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, जब भी हम किसी डेफिनेट टाइम हमें दिया होगा स्टेटमेंट के अंदर या सेंटेंस के अंदर, तो हम बेसिकली कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, एट। ये हमने रूल नंबर 1 में भी पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही गिवन है, अगर डेफिनेट टाइम गिवन है तो आप क्या यूज करोगे, एट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीच द वेन्यू एट 9 o'clock। ठीक है, या फिर यू आर you are supposed to attend my class at 7:30 AM। अब ये टाइम स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे, तो इसके साथ आप क्या यूज करोगे, टाइम से जस्ट पहले एट प्रेपोजिशन यूज करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं गिवन है, यहाँ तो डेफिनेट टाइम दे रहा है ना वो 7:30 AM, 9 o'clock, राइट। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट टाइम जो है वो नहीं मेंशन्ड है, अगर मैं कहूँ अगर मैं ऐसे बोलूं कि तुमने मेरे घर पर शाम तक आना है, अभी शाम तक आना। ठीक है, शाम तक आना। अभी यहाँ एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, मैंने ये तो नहीं बोला 5 o'clock आना शाम को, या 6 o'clock आना, या 7 आना, या 8 आना। ठीक है, या 4 o'clock आना। मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, राइट। मैंने क्या बोला आपको, शाम तक आना, मतलब शाम तक किसी भी टाइम आ जाना। ठीक है, तो उस केस में आपको बेसिकली क्या दी गई है, एक लिमिट ऑफ टाइम दी गई है, कितने तक ही आ सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि इवनिंग में 8 o'clock से पहले मुझे अपने डाउट्स, अगर आपको कुछ भी है तो ग्रुप में क्या कर दिया करो, पोस्ट कर दिया करो, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो अगर इंडिविजुअली करना चाह रहे हो। तो मैं आपको एक ब्रॉड टाइम लिमिट दे रही हूँ कि 8 बजे तक। ठीक है, ठीक है, अभी 8 बजे तक का क्या मतलब है कि 8 o'clock तक, जब टाइम कुछ आपको फिक्स नहीं दिया गया, एक लार्जर लिमिट ऑफ द टाइम दी गई है, या लास्ट लिमिट ऑफ द टाइम दी गई है, उस केस में आप क्या यूज करोगे, बाय यूज करोगे। बाय, फॉर एक एग्जांपल देखो, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब आपको ये बोला गया कि द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अभी मैंने आपको स्टेटमेंट में कुछ भी क्लियरली नहीं बताया है कि कब तक खत्म होगा काम, कौन से मंथ में खत्म होगा, कौन से दिन खत्म होगा, कौन से डे पे खत्म होगा, कुछ नहीं बताया मैंने आपको एक ब्रॉड टाइम लिमिट दे दी कि एंड ऑफ द ईयर तक बेसिकली क्या होगा, खत्म होगा। अभी एंड ऑफ द ईयर जो है वो बेसिकली नवंबर इज ऑल्सो द एंड ऑफ ईयर, दिसंबर इज ऑल्सो द एंड ऑफ ईयर। अभी एग्जैक्टली तो आपको नहीं पता कब खत्म होगा। तो ऐसे जब ब्रॉड टाइम लिमिट दी होगी मंथ्स की फॉर्म में, या फिर आपको ईयर की फॉर्म में, या फिर आपको वीक की फॉर्म में, जब आपको एक ब्रॉड लास्ट टाइम लिमिट दी होगी, उस केस में आप क्या यूज करोगे, बाय प्रेपोजिशन। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एडवाइज्ड टू सबमिट द असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ दिस वीक।
अभी बाय द एंड ऑफ दिस वीक मतलब इस वीक के खत्म होने तक आप मुझे बेसिकली क्या कर दो, अपना असाइनमेंट सबमिट करा दो। तो बाय द एंड ऑफ द वीक यहाँ बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लार्जर टाइम लिमिट को, लास्ट टाइम लिमिट को, कि इतने इस वीक के खत्म होने तक ही आप मुझे अपना असाइनमेंट क्या करा सकते हो, सबमिट करा सकते हो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक। आई होप ये सबको क्लियर होगा। जब आपको ब्रॉडर टाइम लिमिट दी गई है, एक ब्रॉड टाइम लिमिट दी गई है और डेफिनेट टाइम नहीं दिया गया है, तो उस केस में आप बाई यूज करोगे, और डेफिनेट टाइम जब गिवन है तो क्या यूज करोगे, एट यूज करोगे। ठीक है, अब हमने 2-3-4 एग्जांपल्स और देख लिए हैं इसके। आई होप ये रूल नंबर 8 जो है वो क्लियर हो गया होगा। ब्रॉड टाइम लिमिट के लिए क्या यूज करेंगे, बाय, और अगर डेफिनेट दिया हुआ टाइम, एग्जैक्ट टाइम मेंशन्ड है स्टेटमेंट में, तो चुपचाप से एट प्रेपोजिशन यूज करना। ठीक है, ओके, आई होप रूल नंबर 8 इज क्लियर। अभी रूल नंबर 9 देखो। रूल नंबर 9 बेसिकली क्या है, अगर स्टेटमेंट में आपको कभी भी गुड या बैड वर्ड गिवन है, जैसे मैं पढ़ाने में बहुत अच्छी हूँ, ये एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो उस केस में, या मैं खाना बनाने में बहुत बुरी हूँ, ठीक है, तो उस तरीके से बेसिकली क्या है, आप क्या करोगे, उसके साथ भी एट प्रेपोजिशन यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स। अभी वो मैथ्स में अच्छी है, मैथ्स में अच्छा पढ़ा रही है, मैथ्स में अच्छा पढ़ती है। ठीक है, तो आपने क्या यूज किया, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स। रीना इज बैड एट कुकिंग, तो बैड एट कुकिंग हो गया, राइट। आई एम बैड एट स्पीकिंग पर्शियन, अब पर्शियन इज अ लैंग्वेज, तो आई एम बैड एट स्पीकिंग पर्शियन मैं नहीं बोल सकती, है ना, या टूटी फूटी बोल सकती हूँ, तो बैड एट स्पीकिंग। तो जब भी ये गुड और बैड वर्ड्स यूज हो रहे हैं, उस केस में आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, एट प्रेपोजिशन को क्या करोगे, यूज करोगे, राइट। ठीक है, तो स्टेटमेंट में अगर आपको कभी भी एक सेंटेंस मिलता है जहां पे गुड, फिर आपसे प्रेपोजिशन यूज पूछा हुआ है, ठीक है, तो आपने एट यूज करना। और गुड एट बैड एट हम कब बोलते हैं, जब कोई इंसान किसी चीज में या तो बहुत अच्छा है या किसी काम पे बहुत बुरा है। ठीक है, तो उस केस में आप गुड या बैड के साथ क्या यूज करोगे, एट प्रेपोजिशन को यूज करोगे। ठीक है, रूल नंबर 9 क्या कहता है, अगर कभी भी सेंटेंस में आपको वेट वर्ड दिख रहा है, ये एक तरीके से क्लूज है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में या टेस्ट पेपर में, जब भी आपको मिलेगा, तो सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं ऐसे से वर्ड्स ही यूज होंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा यार, ये वर्ड यूज किया, इसके साथ तो मैंने ये वाला प्रेपोजिशन यूज करने का रूल पढ़ा था। तो आपको उस तरीके से पेपर में अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा, तभी इन रूल्स को याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, वेट के साथ आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, फॉर। यानी अगर कोई, आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, हम मैं क्या कहूंगी कि मैं आप लोगों के लिए वेट कर रही थी। मतलब जब आप किसी के लिए वेट कर रहे हो या कोई आपके लिए वेट कर रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम फॉर प्रेपोजिशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। वेटिंग फॉर, वेट वर्ड के साथ क्या लगा, फॉर। अभी वेटिंग जो है वो उसकी एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ वो है, डिफरेंट फॉर्म है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी हमने उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया, फॉर। शी इज वेटिंग फॉर हर सन, तो किसके लिए वेट कर रही है, अपने सन के लिए, तो उस केस में भी वेट वर्ड के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉर प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखू मैं, प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, तो वेट फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, यहाँ पे भी बेसिकली क्या हुआ, फॉर यूज हुआ। तो वेट वर्ड के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो यूज हो रहा है, दैट इज वेट। कौन सा, फॉर यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप बेसिकली क्या करोगे, याद रखोगे। ओके, कोई भी स्टेटमेंट उठा लो, वेटिंग वर्ड डाल दो, वेटेड वर्ड डाल दो, वेट वर्ड डाल दो, वेट्स वर्ड डाल दो, उसके साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन फॉर ही यूज होगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। रूल नंबर 10। रूल नंबर 11 देखो। अभी जब भी स्टेटमेंट में फॉन्ट, फॉन्ट का क्या मतलब होता है, फॉन्ट या जेलस वर्ड, ठीक है, यूज होगा। ठीक है, जब भी किसी भी स्टेटमेंट में आपको फॉन्ट वर्ड दिखे या जेलस वर्ड दिखे, तो आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, ऑफ प्रेपोजिशन यूज करना है। फॉन्ट का मतलब क्या होता है, फॉन्ट का मतलब होता है कि लाइकिंग को एक्सप्रेस करना। ठीक है, किसी भी चीज के लिए अगर किसी की लाइकिंग है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लव टू रीड बुक्स, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है, अगर मैं पसंद करती हूँ किताबें पढ़ना, तो व्हाट आई कैन राइट इज, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है, अब यहाँ फॉन्ट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज हुआ, ऑफ। तो अगर कभी भी स्टेटमेंट में ये वर्ड यूज किया गया है, तो आपने हमेशा इसके साथ बेसिकली क्या यूज करना है, ऑफ प्रेपोजिशन ही बेसिकली क्या करना है, यूज करना है।
ठीक है, ओके। अब ये जो फॉन्ट वर्ड है ये कई बार एडजेक्टिव की तरह भी बेसिकली क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव मैंने आपको क्या बताए थे, कोई भी ऐसे वर्ड्स जो किस चीज के बारे में बता रहे हैं, हमें नाउन के बारे में बता रहे हैं कि नाउन आपका कैसा है, नाउन की क्वालिटी क्या है। ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अभी इस वर्ड को कई बार एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लिया जाता है, वो हम एडजेक्टिव चैप्टर में देखेंगे कैसे। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई हैव fond memories of my grandparents। ठीक है, आई हैव फॉन्ड मेमोरी, आई हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब मेरे पास अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कुछ कुछ बहुत ही काइंड और लविंग सी मेमोरीज है। तो फॉन्ड को जब एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाता है, काइंड या लविंग मेमोरीज। तो काइंड या लविंग वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए भी कई बार हम फॉन्ट वर्ड को यूज करते हैं। और उस केस में फिर हम लोग क्या करते हैं, उस केस में वी डोंट यूज एनी प्रेपोजिशन। ठीक है, जब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो आप यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करोगे, फॉन्ड ऑफ मेमोरीज नहीं करोगे, फॉन्ड मेमोरीज करोगे, बिकॉज यहाँ ये एडजेक्टिव की तरह क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। राइट, आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो इस तरीके से आपने बेसिकली क्या करना है, दोनों चीजों को याद रखना है कि फॉन्ट को एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, यानी नाउन की किसी क्वालिटी को बताने के लिए भी यूज करेंगे, लेकिन जब इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली ऑफ नहीं यूज हो रहा है, फॉन्ड मेमोरीज। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब उसको किसी चीज के लिए लाइकिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आप बेसिकली यूज कर रहे हो, जैसे राम इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज, मतलब उसको मैंगोज बहुत पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से जब यूज कर रहे हो तो यहाँ फॉन्ट के साथ क्या लग रहा है, ऑफ। इसी तरीके से जेलस वर्ड है, जेलस वर्ड के साथ भी हमेशा ऑफ यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज जेलस ऑफ माई सक्सेस। ठीक है, तो जेलस ऑफ माई सक्सेस, मेरी सक्सेस से जलता है या चिढ़ता है। ठीक है, उस तरीके से बेसिकली क्या करोगे, आप जेलस वर्ड के साथ भी एक प्रेपोजिशन यूज करोगे, ऑफ प्रेपोजिशन यूज करोगे। राइट, ओके, आई होप इट इज क्लियर। आई होप ये 4 रूल सबको क्लियर हो गए होंगे। हमने 4 रूल्स क्या पढ़े, डेफिनेट टाइम का रूल पढ़ा, एट यूज करेंगे जब भी आपको ऐसे प्रॉपर टाइम मेंशन्ड है एग्जैक्ट। लेकिन जब लास्ट लिमिट ऑफ द टाइम मेंशन्ड है, मतलब एग्जैक्ट ऐसे टाइम मेंशन नहीं है, इस तरीके से एंड ऑफ दिस ईयर, मंथ या वीक वगैरह करके, तो बाय प्रेपोजिशन यूज करोगे। ठीक है, गुड या बैड ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप एट प्रेपोजिशन यूज करते हो, गुड एट मैथमेटिक्स, बैड एट कुकिंग, बैड एट स्पीकिंग। राइट, वेट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हो, फॉर, वेटिंग फॉर राइट अपॉर्चुनिटी, वेटिंग फॉर हर सन। राइट, फॉन्ड एंड जेलस के साथ क्या यूज करते हो, ऑफ यूज करते हो, फॉन्ड ऑफ मैंगोज, जेलस ऑफ माई सक्सेस। राइट, तो ये रूल्स जो थे आज हमने अभी के लिए 4 रूल्स पढ़े हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, लेट्स सी व्हाट आर दी अदर रूल्स दैट आर गिवन देयर। राइट, अभी देखो कुछ और वर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि क्रूअल वर्ड है, काइंड वर्ड है, पे अटेंशन वर्ड है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हो, व्हाट प्रेपोजिशन यू यूज विद देम, यू यूज टू। तो आप उनके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, टू प्रेपोजिशन को क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, ठीक है, क्रूअल वर्ड, काइंड वर्ड, पे अटेंशन वर्ड, इनके साथ आप हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज करोगे। अभी क्रूअल वर्ड देखो, माय मास्टर इज वेरी क्रूअल टू हिज सर्वेंट, द मास्टर इज वेरी क्रूअल टू हिज सर्वेंट। अभी यहाँ क्रूअल जो है वो बेसिकली क्या है, के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया, टू। ठीक है, अब देखो काइंड के लिए देखो, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। ठीक है, तो हमें एनिमल्स के लिए क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, तो टू यूज हुआ। पे अटेंशन के साथ देखो, प्लीज पे अटेंशन टू योर स्टडीज, अभी पे अटेंशन के साथ भी क्या यूज किया, टू यूज किया। ठीक है, तो ये वर्ड्स कभी भी अगर स्टेटमेंट में आ रहे हैं तो इन इन वर्ड्स के साथ आप बेसिकली क्या करोगे, आप जो है वो प्रेपोजिशन क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, अब ये जो क्रूअल वर्ड है, काइंड वर्ड है, ये वर्ड्स जो है ये एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँ ही इज सो क्रूअल। ठीक है, वो बहुत क्रूअल है। ठीक है, तो उस केस में आप बेसिकली कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करोगे फिर। राइट, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है ठीक है, इसी तरीके से ही इज वेरी काइंड, इस केस में आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करोगे। राइट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज क्रूअल समटाइम्स। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप जब भी इनको बेसिकली एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो, किसी चीज को, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहे हो, तब आपको टू नहीं यूज करना। बट
एक तरीके से द मास्टर इज वेरी क्रूअल टू हिज सर्वेंट। क्रूअल किसके लिए है? अगर ये मेंशन्ड होगा कि किसके लिए क्रूअल होना है, या किसके लिए काइंड होना है, या किसकी तरफ अटेंशन देना है, तो उस केस में आप जो प्रेपोजिशन यूज करोगे वो कौन सा यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग दिस वन प्रेपोजिशन टू विद द वर्ड क्रूअल, काइंड, या फिर कौन सा पे अटेंशन। ठीक है, इनके साथ आप बेसिकली कैसा वर्ड्स यूज करोगे? फिर आप यूज करोगे टू प्रेपोजिशन, राइट? ओके, अभी नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट? आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज रूल नंबर 2। नेक्स्ट इज रूल नंबर 13, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकंड। सी क्रूअल यहाँ पे डिस्क्राइब तो किसी का क्वेश्चन है कि इन दिस सेंटेंस व्हाट इज क्रूअल? क्रूअल यहाँ पे डिस्क्राइब तो मास्टर को ही कर रहा है, बट रीजन भी यहाँ पे गिवन है ना कि किसके लिए क्रूअल है। तो जब भी ऐसा कुछ रीजन स्पेसिफाइड होगा तो उस केस में आपको टू जो है वो क्या करना है? यूज करना है, राइट? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक पीपल हु आर क्रूअल। एक ये स्टेटमेंट है, आई डोंट लाइक पीपल हु आर क्रूअल। अब यहाँ पे बेसिकली क्रूअल वर्ड बेसिकली किस लिए यूज हुआ? पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, इट इज डिस्क्राइबिंग द पीपल कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ जो क्या है? क्रूअल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे कोई ऐसा नहीं क्रूअल टू करके छोड़ दिया। अब क्रूअल टू कब यूज करूंगी? जब मुझे आगे रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हु आर क्रूअल टू एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे फर्दर जब स्टेटमेंट को एक्सटेंड किया या रीजन मेंशन किया कि कौन से लोग जो क्रूअल हैं, लेकिन किसके लिए क्रूअल है, किसकी तरफ क्रूअल है? एनिमल्स के लिए, उनको नहीं आई डोंट लाइक, राइट? तो जब इस तरीके से रीजन स्पेसिफाइड होगा तो आपने उसको टू से ही जोड़ के जोड़ना है। टू ही प्रेपोजिशन वहां पे आपने क्या करना है? यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर जिनका भी ये डाउट था। इसीलिए मैंने एक ही सेंटेंस में दोनों पार्ट्स के तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि जब सिर्फ इतना सेंटेंस है डिस्क्राइब करके छोड़ दिया और रीजन स्पेसिफाई नहीं किया कि किसके लिए क्रूअल, तो आप इसको इतना ही रहने दोगे। लेकिन जब रीजन स्पेसिफाई किया है और वहां पे आपसे आपको एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस को दूसरे से ज्वाइन करना है, तो उसके लिए फिर आप टू प्रेपोजिशन को क्या करोगे? यूज करोगे। हाँ, टू होम यू आर क्रूअल, या किसकी तरफ क्रूअल हो, तो आपने टू प्रेपोजिशन क्रूअल के साथ यूज करना है, राइट? आई होप इट इज क्लियर। पीपल हु आर क्रूअल टू एनिमल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक बार देखो ध्यान से। ओके, यहाँ पे अगर पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए क्रूअल वर्ड यूज हुआ, अगर स्टेटमेंट इतना है तो भी वो कंप्लीट स्टेटमेंट है ना, आई डोंट लाइक पीपल हु आर क्रूअल। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं किसकी तरफ क्रूअल, टुवर्ड्स एनिमल्स, तो टू एनिमल्स करके मैंने इसको क्या किया? ज्वाइन किया। और प्रेपोजिशन को हम किस लिए यूज करते हैं? हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि एक नाउन या प्रोनाउन को हम किससे लिंक कर सके? दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या कर सके? लिंक कर सके, राइट? तो दिस वाज रूल नंबर 12। रूल नंबर 13 देखो, ब्रिज। ब्रिज के साथ आप क्या करते हो? दो वर्ड्स को यूज करते हो, अक्रॉस या ओवर। ठीक है, देखो, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। अभी क्या है? फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, दिस इज अ रिवर। अभी ब्रिज जो है वो बेसिकली क्या है? उसके ऊपर है। ठीक है, ब्रिज इज ओवर द रिवर, तो ब्रिज बेसिकली नीचे, रिवर इज मूविंग, एंड ब्रिज जो है वो उसके जस्ट क्या है? ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर की चीज यानी ऑन द टॉप ऑफ समथिंग जब भी कुछ है, ठीक है, उसको बताने के लिए हम बेसिकली क्या यूज करेंगे? ओवर यूज करेंगे। व्हेन समथिंग इज कवरिंग समथिंग, रिमेंबर, व्हेन दिस पर्टिकुलर फ्लाईओवर, दिस पर्टिकुलर ब्रिज इज कवरिंग दिस रिवर, राइट? तो उसको बेसिकली करने के लिए आप क्या बोलोगे? ओवर बोलोगे। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, राइट? अक्रॉस कब यूज करोगे ब्रिज के साथ? या अक्रॉस बेसिकली सेंटेंस में कब यूज करोगे? व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दिस रिवर,
इस रिवर के अंदर जाके फिर दूसरी साइड आप क्या कर रहे हो, आ रहे हो, दूसरे बैंक पे ऑफ द रिवर पे बेसिकली क्या आ रहे हो। तो अक्रॉस यूज करने के लिए आपको, अक्रॉस आप तब यूज करते हो स्टेटमेंट में जब आपको बताना हो कि मैं रिवर के खुद अंदर गया और फिर उसके बाद उसको स्विम किया और फिर उसके बाद निकल के बाहर आया, तो स्वैम अक्रॉस द रिवर, राइट। तो अक्रॉस को आप बेसिकली कब यूज करते हो, अक्रॉस को आप तब यूज करते हो जब आपको बताना हो कि somebody has entered into something and then came out of it, और उसके बाद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे walked across to the other side of street। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ स्ट्रीट, ठीक है। अब इस स्ट्रीट को क्रॉस करने के लिए उनको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। दे विल हैव टू स्टेप डाउन ऑन द रोड एंड देन वॉक ऑन इट एंड देन मूव ऑन द अदर साइड। तो उस चीज के लिए भी आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अक्रॉस को बेसिकली क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ठीक है। उस चीज के लिए भी आप अक्रॉस वर्ड को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखो अक्रॉस का, आई गेस और बेटर क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, a cloud floated across the sky। तो अभी क्या स्टेटमेंट गिवन है आपको, अ क्लाउड फ्लोटेड अक्रॉस द स्काई। ये स्टेटमेंट है, अ क्लाउड फ्लोटेड अक्रॉस द स्काई, मतलब स्काई है, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्काई। अभी ये क्लाउड यहाँ था, फ्लोट करके ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो क्लाउड फ्लोटेड अक्रॉस द स्काई मतलब पूरे स्काई को पार करके, पूरे स्काई को क्रॉस करके वो बेसिकली एक अदर प्लेस पे है। उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या यूज किया, अक्रॉस यूज किया, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लो अक्रॉस का एग्जाम्पल, हर हाउस इज अक्रॉस द स्ट्रीट। मतलब अगर ये एक स्ट्रीट है, ठीक है, तो स्ट्रीट बेसिकली क्या, पूरी स्ट्रीट को पार करके उसका घर है, ठीक है। हर हर हाउस इज अक्रॉस द स्ट्रीट, राइट। तो उस केस में बताने के लिए भी आप बेसिकली क्या करोगे, अक्रॉस प्रेपोजिशन को क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट रूल पे मूव कर रहे हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल, सी। देखो नेक्स्ट रूल जो है वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। आई गेस आई हैव गिवन यू सफिशिएंट एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल, ठीक है। रूल नंबर 14 देखो, रूल नंबर 14 क्या है, रिमाइंड, अफ्रेड या स्केयर्ड, ठीक है। रिमाइंड, अफ्रेड या स्केयर्ड ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप हमेशा क्या यूज करोगे, ऑफ प्रेपोजिशन को क्या करोगे, यूज करोगे। जैसे प्लीज रिमाइंड मी ऑफ दिस वर्क, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ दिस वर्क। अभी रिमाइंड मी ऑफ दिस वर्क, तो रिमाइंड के साथ क्या यूज किया, ऑफ, ठीक है। आर यू अफ्रेड ऑफ मैथ्स, क्या तुम्हें मैथ से डर लगता है, आर यू अफ्रेड ऑफ मैथ्स। अफ्रेड के साथ भी बेसिकली क्या यूज किया, ऑफ यूज किया। स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब भी यही होता है कि डर जाना, डरे रहना, अफ्रेड होना, ठीक है। तो स्केयर्ड एंड अफ्रेड का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। तो स्केयर्ड का, आर यू स्केयर्ड ऑफ डॉग्स लिख दो, ठीक है। आर यू स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, ठीक है, क्या तुम डॉग से डरते हो, तो यहाँ पे स्केयर्ड के साथ भी ऑफ यूज हुआ, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये तीन वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो आप इन तीन वर्ड्स के साथ क्या यूज करोगे, ऑफ प्रेपोजिशन को यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर, ठीक है, रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर, रिमाइंड्स के साथ ऑफ। आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ योर प्रॉमिस, रिमाइंड के साथ ऑफ। व्हेन आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ एनीवन, अफ्रेड के साथ ऑफ। आई एम आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, स्केयर्ड के साथ क्या यूज किया, ऑफ यूज किया, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में इस तरीके से गिवन है, ठीक है, आई एम नॉट स्केयर्ड या अफ्रेड, तो अभी किस चीज से स्केयर्ड नहीं हो, मतलब वो रीजन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो फिर उस केस में आप प्रेपोजिशन यहाँ यूज ही नहीं करोगे ना, ठीक है। जैसे आई एम नॉट स्केयर्ड, जैसे क्रूअल के केस में पढ़ रहे थे, ठीक है, आई डोंट लाइक पीपल हु आर क्रूअल,
ठीक है, तो इतना स्टेटमेंट जब खत्म हुआ तो यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं किया, बिकॉज नथिंग इज स्पेसिफाइड, किसके वजह से, किसके लिए, किसकी तरफ आप क्रूअल हो, वो स्पेसिफाई यहाँ नहीं किया, हेंस नो प्रेपोजिशन वाज यूज। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आई एम नॉट अफ्रेड, अगर सिर्फ इतना सा सेंटेंस गिवन है, किससे नहीं डरते हो, किससे अफ्रेड नहीं हो, वो अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो कोई प्रेपोजिशन यूज ही नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे, राइट? ऐसे नहीं लिख सकते ना, आई एम not scared of, और बस सेंटेंस कंप्लीट, दिस विल बी रॉन्ग, राइट? तो इस चीज को आपको बेसिकली क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इस चीज को आप बेसिकली क्या करोगे, याद रखोगे। ओके उसके बाद देखो और कोई अफ्रेड का एग्जांपल देखो। अफ्रेड जो है, अफ्रेड होना जो है, अफ्रेड इज एन एडजेक्टिव, ठीक है? और इसको हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं, इन्फिनेटिव के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो अफ्रेड जो है दैट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है? क्यों? बता रहा है कि हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ, इट इज टेलिंग अबाउट, इट इज डिस्क्राइबिंग दी, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको बेसिकली ये क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। तो अफ्रेड को हम मोस्ट प्रॉब्ली किसकी तरह यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, ठीक है? इसी तरीके से स्केयर्ड जो एडजेक्टिव है, फियरफुल अगर वर्ड आ जाए वो भी बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है? ओके, तो अफ्रेड बेसिकली क्या है, इट इज एन एडजेक्टिव, राइट? आई होप ये रूल सबको क्लियर हुआ होगा। रूल नंबर 14। विद दिस आई एम मूविंग ऑन टू रूल नंबर 15। देखो रूल नंबर 15 बेसिकली क्या है, रूल नंबर 15 है कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड। अभी कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड जब भी यूज होगा आप उसके साथ एक प्रपोजिशन यूज करोगे, कौन सा, ऑन, ठीक है? आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस, ठीक है? तो कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ बेसिकली कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हो, ऑन प्रपोजिशन बेसिकली क्या करते हो, यूज करते हो, राइट? आई होप इट इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लो इसका, आई एम ग्रेटफुल फॉर दी, आई एम ग्रेटफुल फॉर दी मेनी congratulations that I got on my birthday, ठीक है? तो यहाँ पे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन माई बर्थडे, राइट? इस तरीके से आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कॉन्ग्रेचुलेशंस, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट अ न्यू जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू जॉब, ठीक है? तो इस केस में क्या यूज किया, ऑन यूज किया, ठीक है? उसके बाद और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे congratulated him on the new car he brought, ठीक है? दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन द न्यू कार ही ब्रॉट, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ड के साथ ऑन preposition यूज होगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड इन यूज नहीं होगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड एट यूज नहीं होगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर यूज नहीं होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ऑन preposition जो है यूज होगा। देखो डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पे देखे हैं, सब जगह ऑन preposition जो है वो जा रहा है, ठीक है? ओके अभी अगर सिंपली अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो या किसी को बोल रहे हो, नॉर्मल कॉन्ग्रेचुलेशंस का ही मैसेज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो अभी वो अपने आप में ही बेसिकली क्या है, एक विश है, ठीक है? उसमें आप आगे पूरा सेंटेंस अगर नहीं लिख रहे हो तो आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन तो कहाँ ही यूज करोगे, राइट? व्हेनेवर देयर इज अ कंप्लीट सेंटेंस दैट इज गिवन और उसमें कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस तरीके से कुछ भी वर्ड यूज किया गया है और सेंटेंस में आपसे प्रेपोजिशन पूछा गया है, तो प्रेपोजिशन आप कौन सा यूज करोगे, ऑन ही यूज करोगे, right? I hope rule number 15 is also clear to everyone. With this, moving on to the next slide. Next slide देखो, entered. अभी मैंने आपको क्या कहा था, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे एंटर करते हैं तब भी हम बेसिकली क्या करते हैं, इनटू बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो तो भी आप इनटू प्रेपोजिशन यूज करोगे, राइट? लेकिन एंटर वर्ड जब आपको ये बता रहा है कि आप मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो नॉर्मल भी आप सिर्फ क्या करोगे,
एंटर वर्ड को यूज कर सकते हो, फिर उसके साथ आप प्रेपोजिशन यूज नहीं करोगे। तो एंटर वर्ड के लिए दो केसेस हमारे पास यहाँ बनते हैं। नंबर वन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में जब आप एंटर कर रहे हो, ठीक है। दूसरा मोशन के केस में, मोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आप एंटर किए। जब एंटर वर्ड यू लिखा हुआ होगा किसी स्टेटमेंट में, तो उस केस में आप कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करोगे अगर वन प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव किया जा रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है तो उस केस में आप एंटर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, इनटू। जैसे टू कंपनीज एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, अभी दो कंपनीज एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जब भी किसी स्टेटमेंट में मेंशन्ड है तो आपको उसके साथ एंटर्ड वर्ड के साथ इनटू यूज करना है। लेकिन अगर अगर आप इसके साथ बेसिकली क्या करना है, इसके साथ अगर आपको एंटर वर्ड को इस तरीके से यूज करना है कि आपको ये दिखाना है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मोशन हो रही है, फिर आप कोई भी प्रपोजिशन जो है वो बेसिकली क्या नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ही एंटर्ड द ऑफिस, अभी वेंट इनटू द रूम, वेंट इन द रूम, वेंट इनटू द रूम, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन जो है आना था, ही एंटर्ड द रूम। अभी एंटर्ड द रूम जब भी गिवन है तो एंटर्ड वर्ड के साथ यहाँ पे बेसिकली क्या नहीं यूज हुआ है, एंटर्ड वर्ड के साथ यहाँ क्या यूज नहीं हुआ, आपका प्रेपोजिशन यूज नहीं हुआ। तो एंटर वर्ड को जब मोशन दिखाने के लिए यूज करोगे, देन यू डोंट हैव टू यूज एनी प्रेपोजिशन। एंटर्ड द रूम, एंटर्ड द ऑफिस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। राइट, तो एंटर वर्ड के साथ आप दो केसेस याद रखोगे। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। What all two cases will you remember with respect to this word enter? एंटर वर्ड के साथ जो दो केसेस आपने याद रखने हैं, एंटर वर्ड को दो जगह यूज किया जाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए, या मोशन दिखाने के लिए, प्लेस वन से प्लेस टू। जब भी मोशन दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है तो सिर्फ एंटर वर्ड ही यूज करोगे, कोई प्रेपोजिशन साथ नहीं आएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को शो करना है तो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इनटू एग्रीमेंट करके क्या करोगे, मेंशन करोगे, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल जो है वो बिहाइंड और आफ्टर का गिवन है, ठीक है। अभी देखो, बिहाइंड और आफ्टर का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। बिहाइंड कब यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ABCDEF, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं और इनकी बेसिकली क्या है, एक लाइन में, दे आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, ठीक है। एंड द लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। ए से जो है वो लाइन आपकी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। द लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड दे आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, राइट, ठीक है। अभी ये देखो, आपको क्या एक्सप्रेस करना है, अगर आपको एक्सप्रेस करना है ये, ठीक है, कि कोई किसी के पीछे खड़ा है, मैंने यहाँ पीछे हिंदी में लिखा भी हुआ है, ठीक है, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। पॉइंट इज आपको समझ आना चाहिए, लैंग्वेज इज नॉट द पॉइंट। सिंस इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, बट देन जस्ट फॉर यू गाइस टू रिमेम्बर, जब आपको ये स्पेसिफाई करना है सेंटेंस में कि कोई किसी के पीछे खड़ा है, मतलब अब वो वहां पे खड़ा है, स्टैटिक पोजिशन में है, खड़ा है, ही इज नॉट मूविंग। ऐसा नहीं है कि वो पीछे जा रहा है और पीछे जा रहा है और पीछे जा रहा है, मोशन में नहीं है, ही इज नॉट इन मोशन, बस वो उसके पीछे खड़ा है। तो उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप बिहाइंड यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। इससे क्या पता चला कि वो लड़की क्या है, मेरे पीछे खड़ी है, शी स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मतलब खड़ी है वो वहां पे, स्टैटिक पोजिशन में है, मूव नहीं कर रही है। तो जब आपको ये बताना है कि कोई किसी के पीछे खड़ा है या कोई किसी के पीछे है लेकिन मूव नहीं कर रहा, वो इंसान वहीं पे खड़ा ही है, तो उस केस में आप बिहाइंड वर्ड को क्या करोगे, यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, सी, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, सी इज स्टैंडिंग बिहाइंड बी, अभी वो क्या है, खड़ा है, ही स्टैंडिंग बिहाइंड बी, राइट। तो इस तरीके से आप बेसिकली बिहाइंड यूज करोगे जब कोई किसी के पीछे खड़ा है बट मोशनलेस है, मोशन नहीं हो रहा, मूव नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जब मोशन हो रहा है, अगर मैं आपको कहूँ कि फॉलो कर रहा है किसी को कोई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी जो है ए को फॉलो कर रहा है, इस तरीके से बताने की अगर आपको बात करनी है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आफ्टर प्रेपोजिशन यूज करना पड़ेगा। जब मोशन में आपको दिखाना चाहते हो इस बिहाइंड खड़े हुए पर्सन को, इस पीछे खड़े हुए पर्सन को, तो आप क्या यूज करोगे, आफ्टर प्रेपोजिशन जो है वो यूज करोगे। जब आपको ये शो करना है सेंटेंस में कि कोई किसी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी के पीछे पीछे जा रहा है, या यहाँ मैंने हिंदी में भी इस वर्ड को बेसिकली क्या किया है, स्पेसिफाई किया है कि कोई किसी के जब बेसिकली क्या कर रहा है, पीछे पीछे जा रहा है,
तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग आफ्टर. फॉर एग्जाम्पल एवरीवन रैन आफ्टर द थीफ. अभी थीफ क्या कर रहा होगा, थीफ थीफ दौड़ रहा होगा, ठीक है. थीफ वुड हैव स्टोलन समथिंग एंड ही वुड हैव बीन रनिंग, राइट. अभी एवरीवन बाकी के लोग बेसिकली क्या कर रहे होंगे, उसके पीछे भाग रहे होंगे, यानी पीछे पीछे ही भाग रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं. तो जब आपको फॉलो करने वाला स्टेटमेंट में कुछ ऐसा ऐसा मैसेज कन्वे हो, तो आपने वहां पे एक प्रेपोजिशन यूज करना है आफ्टर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्लीज कम आफ्टर मी, मतलब मेरे बाद आना. मेरे बाद आना मतलब मैं चली जाऊं उसके बाद आना, राइट. तो मेरे पीछे पीछे आना, ठीक है. उस तरीके से आप यहाँ क्या यूज करोगे, आफ्टर प्रेपोजिशन को बेसिकली क्या करोगे, यूज करोगे. आई होप आफ्टर और बिहाइंड का जो डिफरेंस है वो सबको बेसिकली क्या होगा, क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा. एग्जाम्पल देखो, ही हिड बिहाइंड द ट्री, मतलब ट्री के पीछे छुप गया. अभी अगर ये ट्री है एंड somebody इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, मतलब वो ट्री के जस्ट पीछे खड़ा है, ठीक है, और किसी मोशन में नहीं है. तो हेंस वहां पे हमने क्या यूज किया, बिहाइंड वर्ड यूज किया, ठीक है. अभी देखो आफ्टर कहाँ यूज किया, एवरीवन रैन आफ्टर द थीफ. अभी वो थीफ के पीछे रन कर रहे हैं, तो उस केस में बेसिकली क्या यूज किया, आफ्टर यूज किया, ठीक है, राइट. फॉर एग्जाम्पल बिहाइंड का एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखते हैं बिहाइंड का. फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल द टीचर लैग्ड बिहाइंड द करिकुलम इन सब्जेक्ट, मतलब जो भी सिलेबस था, जो भी करिकुलम था, उसमें टीचर पीछे चल रही थी, मतलब पूरा नहीं करवा पा रही थी. सिलेबस बोलते हैं ना, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, अभी सिलेबस रहता है, सिलेबस पीछे चल रहा है. तो उस तरीके से भी आपको अगर एक्सप्रेस करना है तो आप क्या कर सकते हो, बिहाइंड वर्ड को यूज कर सकते हो, राइट. ओके, तो इस तरीके से भी आप बिहाइंड वर्ड को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो. द टीचर लैग्ड बिहाइंड द करिकुलम इन द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल डोंट टॉक अबाउट पीपल बिहाइंड देयर बैक, मतलब किसी की पीछे बात मत करो, किसी के पीछे बात मत करो, राइट. किसी की किसी के बारे में उनके पीछे से बात मत करो, राइट. तो इस तरीके से भी आप बेसिकली बिहाइंड वर्ड को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है, राइट. तो आई होप ये आपको बिहाइंड के एग्जांपल्स जो है वो बेसिकली क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है. आफ्टर का भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आफ्टर हम कब यूज करते हैं, जब कुछ मोशन हमें दिखाना हो, जब हमें ये दिखाना हो कि एक पर्सन या तो दूसरे पर्सन को फॉलो कर रहा है, ठीक है. तो जब हमें ये दिखाना हो कि फॉलोइंग है, कोई ना कोई मोशन में है, पीछे तो है ही है बट फॉलो भी कर रहा है. सॉरी, पीछे तो है ही है बट क्या कर रहा है, I'm sorry for the inconvenience. See, I'm not feeling well since last 2-3 days, and I've been suffering from cold and cough, you know. So that is why maybe आप लोगों को बीच में थोड़ा सा ऐसे sore throat की वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा हो, बट पार्डन मी फॉर दिस. राइट, ओके. तो let me just have some water. So I hope it is clear. आफ्टर आप कब यूज करते हो, आफ्टर आप यूज करते हो जब आपको ये तो बताना ही हो कि समवन इज बिहाइंड समवन, और पीछे होने के साथ साथ वो उसको फॉलो भी कर रहा है. तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, आफ्टर यूज करोगे, राइट, राइट. फॉर एग्जाम्पल और इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आर क्लासेस begin after a
लॉन्ग ब्रेक। अब इस केस में देखो, आर क्लासेस बिगिन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, मतलब पहले क्या हुआ, एक लॉन्ग ब्रेक हुआ, और उस लॉन्ग ब्रेक के बाद बेसिकली क्या हुई, हमारी क्लासेस जो है शुरू हुई। तो जब आपको इस तरीके से एक्सप्रेस करना हो कि हमारी जो क्लासेस हैं वो बेसिकली कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक शुरू हुई। ठीक है, तो उस चीज को बताने के लिए कि एक पहले क्या था, पहले क्या था, एक लॉन्ग ब्रेक था, और उस लॉन्ग ब्रेक के बाद हमारी क्लासेस शुरू हुई, मतलब हमारी क्लासेस क्या कर किया, लॉन्ग ब्रेक के बाद जो है शुरू हुई। उस केस में भी आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस करने के लिए आफ्टर प्रेपोजिशन को क्या कर रहे हो, यूज कर, राइट, बाद में शुरू हुई। ठीक है, तो बाद वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप क्या यूज कर रहे हो, आप आफ्टर जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। एवरीवन रैन आफ्टर द थीफ, फॉलोइंग के कॉन्टेक्स्ट में भी, और बाद को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप आफ्टर यूज करोगे, राइट। रूल नंबर 18 देखो, रूल नंबर 18 जो है, व्हाट इज रूल नंबर 18 सेइंग, क्वेरल वर्ड है। क्वेरल का मतलब क्या होता है, लड़ाई करना, झगड़ना। इसके साथ आप दो प्रेपोजिशंस यूज करते हो, कौन कौन से, या तो आप विद यूज करोगे या ओवर यूज करोगे। ठीक है, अभी क्वेरल के साथ विद प्रेपोजिशन आप कब यूज करोगे, जब ये जो झगड़ा है, जब ये जो लड़ाई है, ये किसके साथ हो रही है, पर्सन के साथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी फ्रेंड से झगड़ रही हूँ, तो आई एम क्वेरलिंग विद माई फ्रेंड। तो जब पर्सन के साथ लड़ाई हो रही है, स्टेटमेंट में जब ये गिवन है कि जो इंसान लड़ रहा है वो अगर पर्सन के साथ लड़ रहा है, तो आप उस केस में क्वेरल के साथ विद प्रेपोजिशन यूज करोगे। ठीक है, लेकिन अगर स्टेटमेंट में ये गिवन है कि इंसान क्वेरल कर रहा है किसी मैटर की वजह से, किसी बात की वजह से, कोई बात हुई है और उस बात पे लड़ाई हो रही है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे, ओवर प्रेपोजिशन जो है वो क्या करोगे, यूज करोगे। तो क्वेरल वर्ड जो है उसके साथ दो प्रेपोजिशन यूज होते हैं। कौन कौन से दो प्रेपोजिशन होते हैं, विद यूज होता है, और दूसरा प्रेपोजिशन कौन सा यूज होता है, ओवर यूज होता है। विद कब यूज करोगे, जब लड़ाई किसके साथ हो रही है, पर्सन के साथ हो रही है। और क्वेरल कब यूज करोगे, जब आपको स्टेटमेंट में एक गिवन है कि लड़ाई जो है किसी मैटर की वजह से हो रही है, कोई रीजन गिवन है लड़ाई का, तो उस रीजन को स्पेसिफाई करने के लिए क्वेरल के साथ कौन सा प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ओवर, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, ही क्वेरल्ड विद हिज वाइफ, अभी क्वेरल्ड के साथ क्या यूज किया, विद। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर्सन मेंशन्ड है जिसके साथ लड़ाई हो रही है। तो जब भी पर्सन मेंशन्ड होगा तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे, विद प्रेपोजिशन, राइट। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेरल्ड ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर, अभी यहाँ पे बेसिकली क्या गिवन है, रीजन गिवन है। रीजन क्या है लड़ाई का, कश्मीर। तो जब लड़ाई का रीजन गिवन है तो उस केस में क्वेरल वर्ड के साथ आप ओवर जो है वो बेसिकली क्या करोगे, यूज करोगे, क्वेरल्ड ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा, यू नो हरियाणा इज अ स्टेट, वन ऑफ द स्टेट, एंड पंजाब आर फाइटिंग लिख लो, या क्वेरलिंग ओवर दी SYL इशू। ठीक है, सो SYL इज वन ऑफ द इश्यूज जिसमें ये दोनों स्टेट्स क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या गिवन है, इशू गिवन है, मैटर गिवन है, रीजन गिवन है जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, जिसकी वजह से झगड़ रहे हैं। तो जब भी रीजन या मैटर गिवन है तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, उस केस में आप क्वेरल वर्ड के साथ क्या यूज करोगे, ओवर यूज करोगे। तो रीजन जब स्टेटेड है तो क्वेरल वर्ड कौन सा प्रेपोजिशन लेगा, ओवर। लेकिन अगर पर्सन गिवन है तो क्या लेगा, विद, राइट। आई होप रूल नंबर 18 इज क्लियर टू ऑल। रूल नंबर 19 देखो, ये आज का लास्ट रूल करेंगे। इनवाइट एंड वेलकम, जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो या किसी को वेलकम कर रहे हो किसी ओकेजन पे, तो उस केस में इन दोनों वर्ड्स के साथ आप क्या यूज करोगे, टू प्रेपोजिशन यूज करोगे। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट इनवाइट हर टू हिज वेडिंग, इनवाइट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन, टू, राइट। आई इनवाइट यू टू कम टू टी टुमारो, इनवाइट के साथ टू। वेलकम टू आर टी पार्टी, अभी वेलकम के साथ क्या यूज किया, टू यूज किया, राइट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम कुछ प्रेपोजिशन जो है वो फिक्स्ड यूज करते हैं। जैसे इनवाइट के साथ आप टू ही यूज करोगे, वेलकम के साथ आप टू यूज करोगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो ये था आज की क्लास के लिए, 19 रूल्स तक हमने फिनिश किए। ठीक है, कल हम आगे चलेंगे।
अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। आई होप सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ भी इश्यूज अगर होंगे तो मुझे पोस्ट कर देना, कीप मी पोस्टेड इन द ग्रुप, राइट। तो वहां पे मैं आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो नया व्हाट्सएप ग्रुप बना है वहां पे पोस्ट कर देना, ठीक है, या फिर पुराने वाले में पोस्ट कर देना, कहीं पे भी कर देना। आई सी टू इट, ठीक है, आई टेक द क्वेरीज या जो भी डाउट्स होंगे। तो आज के लिए व्हाट वी आर गोना डू इज 19 रूल्स तक वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। कल वी विल बी स्टार्टिंग द न्यू रूल, रूल नंबर 20। कल आई गेस सैटरडे है, सैटरडे एंड संडेज आर ऑफ आई गेस, राइट। तो सैटरडे है तो कल तो वी विल नॉट हैव द क्लास, बट मंडे से हम लोग रूल नंबर 20 से बेसिकली क्या करेंगे, शुरू करेंगे। एंड रूल नंबर 20 से मंडे से परस्यू करेंगे, ठीक है। यस, डेफिनेटली आई विल टेक सम मेडिसिन एंड आई विल गेट वेल सून। तो मंडे मिलते हैं हम लोग सब, राइट, राइट। Thank you everyone for showing this much concern. Thank you so much for your love and care. तो अभी के लिए फिर I'm just winding up the class. If you do have any doubts, please let me know. Flip rule 1, I want to screenshot. Okay, you want, okay. Is it okay? Is it okay now? You guys have a great day too, okay? चलिए, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। I'll see you guys on Monday. Hopefully I'll get well soon by then. ठीक है? तो have a good day everyone. Bye bye. Take care. Study hard, keep revising, right? Thank you so much.